वनगमन, वन को गमन, वन को गमन। इस तरह से उदाहरण से ज्ञात होता है कि कर्म तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है, जो पर्षद होता है, उसका लोप हो जाता है समस्त पद बनाते समय, और जब विग्रह करते हैं तो वही कारक चिन्ह सामने स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है करण तत्पुरुष। करण करण तत्पुरुष किसे कहते हैं? कर्ण कारक का पर्षद से या के द्वारा होता है। कर्ण कारक का पर्षद से या के द्वारा होता है। इस समास में इन पर्षदों का लोप हो जाता है, यानी विलुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। सेकंड पॉइंट है जन्मांध। जन्मांध जन्म से अंधा। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं बाढ़ पीड़ित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। नेक्स्ट पॉइंट है शोकाकुल। शोकाकुल, शोक से आकुल। शोक से आकुल। निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा ये स्पष्ट होता है कि कर्ण कारक का जो तत्व, कर्ण तत्पुरुष का जो चिन्ह है, कर्ण कारक का जो चिन्ह होता है से या के द्वारा, उनका इन उदाहरणों में जब समास विग्रह किया गया है, उनका स्पष्ट वर्णन दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का पर्षद या कारक चिन्ह होता है के लिए। के लिए मतलब कुछ किसी को देने के अर्थ में। इस समास में के लिए पर्षद का लोप हो जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट मालगाड़ी। माल गाड़ी यानी माल के लिए गाड़ी।
विद्यालय, विद्या के लिए आलय, स्नान घर, स्नान के लिए घर, नेक्स्ट पॉइंट है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट होता है कि संप्रदान तत्व में जब समस्त पद होता है तो उसमें जो संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है के लिए उसका समस्त पद में लोप हो जाता है। विग्रह करने पर उसका उन पर्सन या कारक चिन्हों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक का परसर्ग से होता है, जिसका अर्थ डरने, लजाने या भयभीत करने के योग में किया जाता है। इस समास में से परसर्ग का लोप हो जाता है। इस समास में से परसर्ग का से मीन्स अलग होने, परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे है रोग मुक्त। फर्स्ट पॉइंट रोग मुक्त, रोग से मुक्त। सेकंड पॉइंट है प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित। प्रदूषण से रहित। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है ऋण मुक्त। ऋण से मुक्त। नेक्स्ट पॉइंट है बंधन मुक्त। बंधन से मुक्त। दिए गए उदाहरणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि इसका कारक चिन्ह अपादान तत्पुरुष का कारक चिन्ह से है। से परसर्ग का लोप समस्त पद में दिखाई देगा। अतः इससे स्पष्ट होता है कि हम जब
अपादान तत्पुरुष का इस्तेमाल करते हैं और उसका जब विग्रह करेंगे तो निश्चित ही से कारक चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा। संबंध तत्पुरुष संबंध कारक का चिन्ह काकी के, रारी ने, नानी ने इत्यादि होते हैं। इस संबंध तत्पुरुष में काकी के आदि ही कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे और जब इस समास का समासपद बनाया जाता है तो इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, राजपुत्र, राजा का पुत्र। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि संबंध तत्पुरुष में इनका कारक चिन्ह के आ जाते हैं तो जब विग्रह करते हैं तो निश्चित ही इन कारक चिन्हों को देखा जा सकता है और जब इनका समस्त बनाते हैं तो इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के परसर में पर होते हैं। इस समास की रचना के समय इन परसरों का लोप हो जाता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आप बीती, आप पर बीती। नेक्स्ट, शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण में आगत या शरण में आया हुआ। जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। कला निपुण, कला में निपुण इत्यादि। घोड़सवार, घोड़े पर सवार, इसका कारक चिन्ह है में और पर। अधिकरण कारक चिन्ह, अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में या पर। तो इसमें पर कारक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है विग्रह करने पर। और जब इसका समासपद बनाया है, सामासिक प्रक्रिया से जब इस शब्द को निकाला गया है तो इसमें
क्लियर किया गया है, उसमें जो कारक चिन्ह पर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मधारय समास। नेक्स्ट पॉइंट कर्मधारय समास। इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय या उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, और इसका जो उत्तर पद होता है, सेकंड पद, वो हमेशा ही प्रधान भूमिका में होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। फर्स्ट पॉइंट उदाहरण देखिए, महादेव, महादेव, महान है जो देव, जो देव। सेकंड है क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, रूपी अग्नि। यानी एक विशेषण है और एक विशेष है, ये विशेष है, ये विशेषण है। इसी तरह से ये विशेष है, ये विशेषण है। यानी कर्मधारय समास इस बात को स्पष्ट करता है कि इसमें उपमेय उपमा या विशेषण विशेष का संबंध अवश्य होता है। या फिर नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा, महान है जो आत्मा, नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री, प्रधान है मंत्री। यानी इन उदाहरणों में ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, एक विशेषण है या विशेष है, एक उपमेय है, एक उपमान है। चरण रूपी कमल, चरण कमल, यानी चरण रूपी या कमल के समान चरण, चरण रूपी कमल या कमल के समान, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। नेक्स्ट, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, घनश्याम, घन के समान। 6 नंबर, घन के समान श्याम।
घन के समान श्याम, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इनमें विशेष विशेष का संबंध काली है घन के समान श्याम, इसमें उपमेय उपमान का संबंध इस तरह से स्पष्ट होता है कि कर्मधारय समास में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध अवश्य पाया जाता है। सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पार्ट 6 समास। समास किसे कहते हैं? अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके जैसे शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की यह प्रक्रिया अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया के लगभग समान होती है, मिलती जुलती है। समास में समस्त पद और समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं। समस्त पद और समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि अनेक शब्दों में एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे समस्त पद त्रिफला, ये समस्त पद और इसका समास विग्रह तीन फलों का समूह, ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। उसके बाद लास्ट में आता है समास का नाम। नेक्स्ट, समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इनमें शब्दों के मेल, उनके बीच के परसक चिन्हों का लोप हो जाता है। इनका विग्रह करने पर परसक चिन्ह आते हैं और समस्त पद बनाने पर परसक चिन्हों और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, इसमें कारक चिन्ह का लोप हो गया। जैसे राजा का पुत्र, ये कारक चिन्ह। नेक्स्ट, पद, समस्त पद, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समास विग्रह। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाना ही समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
समास पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? जैसे है राजा का पुत्र, तो राजा और पुत्र, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद कहते हैं पहले वाले पद को, उत्तर पद कहते हैं दूसरा या आगे वाला पद उत्तर पद कहलाता है। और समस्त पद क्या है? समस्त पद है राज, इसे समस्त पद। राज पुत्र। समास विग्रह क्या है? समास विग्रह राजा का पुत्र, ये समास विग्रह है। तो इस तरह से पहले समास पद, फिर पूर्व पद, फिर उत्तर पद, फिर समास विग्रह। आगे पहले वाले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। नेक्स्ट है समास के भेद। समास के भेद। समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। नंबर फर्स्ट, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास। द्विगु समास। अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह समास कारक से जुड़ा हुआ होता है तथा इसमें विग्रह के समय जो कारक प्रकट होता है उसे वही तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास की रचना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्तव्य संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता और सभी कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तत्पुरुष समास की रचना 2 प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, संज्ञा प्लस संज्ञा और विशेषण
यानी तत्पुरुष समास की रचना संज्ञा प्लस क्रिया से भी हो सकती है। संज्ञा प्लस संज्ञा भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है। संज्ञा प्लस क्रिया भी हो सकती है। जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा बराबर उदाहरण राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति, ये भी संज्ञा है और प्लस ये भी संज्ञा है। और संज्ञा प्लस क्रिया वाला देखते हैं तो देश निकाला, यानी देश ये संज्ञा है और ये निकाला ये क्रिया है। इस तरह से तत्पुरुष समास की रचना संज्ञा प्लस संज्ञा और विशेषण से भी हो सकती है, संज्ञा प्लस क्रिया से भी हो सकती है। समास के भेद, तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 कर तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। कर्म का फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं? कर्म कारक का पर्षद को होता है। कर्म कारक का जो पर्षद होता है वो को होता है। और इस समास में समस्त पद बनाते समय कर्म कारक का को पर्षद का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो इसमें को का लोप हो गया। इसका विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त, ये इसका विग्रह होगा। तो इसमें जो कर्म तत्पुरुष का कारक है जो को पर्षद इसका समस्त पद में लोप हो गया। और जब विग्रह करते हैं तो इस कारक चिन्ह को इसमें प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे ग्राम गतम, ये फर्स्ट है। सेकेंड इसका और देख लेते हैं ग्राम गतम, तो ग्राम को गया हुआ, नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्गतम।